हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन। और आप सभी ने जैसे थंबनेल में देखा, तो हम कोशिश करेंगे डेली बेसिस पे एक दो सवाल आपको मैथमेटिक्स के ऐसे मैं यहाँ पर कराने की कोशिश करूँ जो कि आपके एग्ज़ाम्स में जनरली रिपीटेड वे में पूछे जाते हैं, या फिर इन सवालों के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो आपके बाकी के सवालों में यूज़ होते हैं। तो दिस इज़ समथिंग अबाउट मी। आप मुझे अनअकैडमी पर जाकर फॉलो कर सकते हैं। माय नेम इज़ रॉबिन शर्मा। आई टीच जनरल स्टडीज़ टू ऑल ऑफ़ यू ऑन अनअकैडमी। तो आप मुझे वहाँ पर जाकर जनरल स्टडीज़ की क्लासेस ले सकते हैं। तो देखो, सवाल कुछ इस तरीके का है, दोनों ही लैंग्वेज में आपको लिखा गया है। आपने हो सकता है ये पहले सवाल देखा भी हो। इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट है वो याद भी रखेंगे, लेकिन उस रिजल्ट की तरफ हम पहुंचते कैसे हैं वो भी हमें समझना होगा। तो सवाल पढ़ते हैं। थ्रू ईच वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल, यानी कि किसी त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष बिंदु से अ लाइन पैरेलल टू अपोजिट साइड इज ड्रॉन, यानी कि उसकी सम्मुख भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाती है। The ratio of the perimeter of the new triangle thus formed with that of the original triangle is, यानी कि इस प्रकार बने नए त्रिभुज की जो परिमाप है उसका प्रारंभिक त्रिभुज की परिमाप से आपको अनुपात बताना है, रेशो बताना है। मैंने यहाँ पर आपको एक ट्राइंगल दिया। इस ट्राइंगल के बारे में मैंने आपसे कहा कि भैया इसके जो शीर्ष बिंदु हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि वो क्यू, पी और आर हैं। अब मैंने आपसे कहा कि इन बिंदुओं से अपोजिट वाली साइड के समांतर मैंने 3 लाइनें खींची। तो अगर मैं आर के ऑपोजिट साइड की बात करता हूँ तो वो होती है आपकी क्यूपी। तो क्यूपी के समांतर जो आपकी रेखा है वो मैंने यहाँ पर आपसे एसी खींच ली। इसी तरीके से क्यू के ऑपोजिट जो आपकी रेखा है वो आपकी आरपी है, और उसके समांतर मैंने एक रेखा ए बी खींच ली। और इसी तरीके से आपका पी के ऑपोजिट जो रेखा है वो आपकी आर क्यू है, जो कि पैरेलल मैंने एक रेखा आपकी यहाँ पर बी सी खरीद ली। ये दो ट्राइंगल आपके पास थे। स्टार्टिंग वाला आपका क्यू पी आर था, और उसके बाद जो ट्राइंगल आपका फॉर्म होता है वो आपका ए बी सी होता है। इन दोनों के बीच के परिमाप का अनुपात मुझे बताना है। तो कैसे करेंगे, कैसे समझेंगे, क्या चीज़ें यहाँ पर आपको देखनी है, कौन सा कॉन्सेप्ट देखो आपको यहाँ पर देखना है। मैंने आपसे कहा था कि जो ए क्यू है, मैं अगर ए क्यू की बात करूँ, ऑब्वियसली ये आपकी पैरेलल किसके है, सी बी के है। ये मैंने यहाँ पर चीज़ें आपको लिखी। उसके बाद मैं अगर आपसे बात करूं AC की, तो AC जो पैरेलल है वो आपका QB के पैरेलल है, क्योंकि इसके पैरेलल हमने ये रेखा खींची थी। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर आपसे कहूँ कि भैया ये AQBC ये जो आपका यहाँ पर फॉर्म हुआ, ये आपका क्या हो गया, ये आपका पैरेललोग्राम, यानी कि आपका एक समांतर चतुर्भुज यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है। और जब कभी भी आप किसी समांतर चतुर्भुज की बात करते हैं तो समांतर चतुर्भुज के अंदर आप एक चीज़ यहाँ से क्लियर कर पाएंगे कि ये जो रेखा BC आपके सामने है वो आपकी AQ के बराबर हो जाएगी। सेम इसी तरीके से जब मैं आपको यहाँ पर आगे लेकर जाऊँगा तो मैं सेम कॉन्सेप्ट पर आपको बोलूँगा कि यार AR और BC आपके यहाँ पर क्या होंगे, पैरेलल होंगे। इसी तरीके से AB और RC आपके यहाँ पर क्या होंगे, पैरेलल होंगे। समांतर चतुर्भुज बनेगा, और मैं यहाँ पर आपसे क्या कह पाऊँगा कि आपका BC और AR आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी कि यहाँ पर आपका BC और आपका AR यहाँ पर मैंने आपको इक्वल बता दिया। बस ये छोटी सी चीज़ थी, ये कॉन्सेप्चुअल बात थी जो कि आपको मुझे यहाँ पर बतानी थी। अब देखो, एक बात मुझे बताओ, अगर मैंने आपसे कह दिया कि ये दोनों बराबर थे तो मैं यहाँ पर आपसे कह सकता हूँ कि ए क्यू और आपका AR बराबर हो जाएगा, क्योंकि अभी मैं दूसरी साइड पर दो इक्वेशन के फॉर्म में उन चीज़ों को इक्वल इक्वल करके आया था। अगर ये दोनों वैल्यू आपकी इक्वल हैं और मैं आपसे कहूँ कि भैया जो AQ वैल्यू होगी, इसको क्या मैं आपका AR यानी कि QR का हाफ बोल सकता हूँ, ये चीज़ मुझे यहाँ पर पता चल गई। इसी तरीके से मैं BC को क्या बोल सकता हूँ, BC को मैं आपका कह सकता हूँ कि ये क्या है, आपका QR का हाफ है। अगर मुझे ये पता चल गया कि इनकी जो साइड्स हैं वो एक दूसरे की हाफ हैं, तो सीधे सीधे तरीके से आप यहाँ पर बोल पाएंगे कि जो AB है वो आपका RB का हाफ है, और इसी तरीके से जो आपका AC है वो आपका PQ का हाफ है। अब अगर छोटे वाले ट्रायंगल की सभी भुजाएं बड़े वाले ट्रायंगल की सभी भुजाओं की हाफ है, तो सीधे सीधे एक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर निकल कर मिला कि जो आपका पेरीमीटर है, पेरीमीटर इज व्हाट, इज द सम ऑफ द साइड्स। तो यानी कि अगर मैं बात करूं PQ, QR और RP, जो कि बड़ा वाला ट्रायंगल था, ऑब्वियसली वो ट्वाइस वैल्यू हो जाएंगे अंदर वाली भुजाओं के। और उस तरीके से जब आप वहाँ पर रेशो निकालेंगे तो वो रेशो आपको कितना मिल जाएगा, 2:1। तो एक सिंपल सा सवाल था। अगर इस तरीके का सवाल, इस तरीके का कॉन्सेप्ट आपसे किसी भी बड़े सवाल में पूछा जाता है तो आपको ये स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखना है। आसान सवाल था। इसी तरीके से जो छोटे छोटे सवाल होते हैं उनको मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। ऐसे सवालों को देखते रहिए। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। बाय बाय। थैंक यू।